हे- हेलो। साइंस गियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा चैप्टर 1 10th क्लास साइंस रासायनिक समीकरण अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के कुछ यानी कि प्रश्नोत्तरी, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव चुने गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं कोशिश करूंगा आप ईमानदारी से उनका आंसर दें और अपना बौद्धिक यानी कि बुद्धि परीक्षण करें। और इसके लिए अब मैं थोड़ी देर में शुरू करूंगा, तो उसे ध्यान से समझें। ठीक है जी, ओके। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और विस्तार से समझाने आपको स्क्रीन पर 2Mg+O2 एरो का चिन्ह है। 2MgO में उत्पाद है, यानी कौन सा उत्पाद है? ए ऑप्शन में है O2, बी ऑप्शन में 2Mg, सी ऑप्शन में 2MgO, डी में कोई नहीं। अब आपको आंसर बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। टाइम खत्म। राइट आंसर है 2MgO। दूसरा क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, और पहला ऑप्शन है CaO, दूसरा ऑप्शन है CaOH, तीसरा ऑप्शन है CaCO3 और चौथा डी ऑप्शन है CaCO2। टाइम स्टार्ट। अब आपको आंसर बता दिया जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। तीसरा आंसर है, प्रश्न है MnO2+4HCl, एरो का चिन्ह है MnCl2+2H2O+Cl2 अभिक्रिया को पहचाने, यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया है? ए ऑप्शन में है विस्थापन, बी में है संयोजन, सी में है वियोजन, चौथी है रेडॉक्स। थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान दें, रेडॉक्स। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। टाइम शुरू। आंसर रेडॉक्स। कौन सी अभिक्रिया है ये? रेडॉक्स। अगला प्रश्न है जल को सुचालक बनाने के लिए क्या किया जाता है? यानी कि जल को सुचालक अगर बनाना है हमें तो उसमें क्या डाला जाता है? अम्ल डाला जाता है, सोडा डाला जाता है, क्षार डाला जाता है, या इनमें से कुछ भी नहीं डाला जाता है। टाइम स्टार्ट। इनमें डाला जाता है अम्ल। राइट आंसर है अम्ल। अगला क्वेश्चन है धन इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम क्या है? एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड, कोई भी नहीं। टाइम स्टार्ट। हाँ जी, टाइम हो गया। इसका सही आंसर है एनोड। इसका सही आंसर है एनोड। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अगला 6 क्वेश्चन है, इसको देखें। मैग्नीशियम का दहन करने पर श्वेत रंग का जो चूर्ण प्राप्त होता है वो किसका होता है? ब्रोमेड का, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कोई नहीं। टाइम स्टार्ट।
हाँ जी, आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला 7वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। मैग्नीशियम धातु का रंग कैसा होता है? हरा, चांदी जैसा सफेद, पीला, नीला। टाइम स्टार्ट। चांदी जैसा सफेद। अगला प्रश्न है 8वां। रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी कि जो इनमें से जो आ रहे ऑप्शन, इनमें से रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। दूध का दही में बदलना, पानी में नमक का घुलना, श्वसन, अंगूर का किण्वन। टाइम स्टार्ट। पानी में नमक का घुलना। अगला 9वां प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है संगठन तथा गुण का, रासायनिक संगठन तथा गुण का, केवल भौतिक गुण का, कोई भी नहीं। टाइम स्टार्ट। आंसर है रासायनिक संगठन तथा गुण का। अगला 10वां क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया में प्राप्त होता है विलेय लवण, घुलनशील लवण, जलयोजित लवण, अवलेय लवण। टाइम स्टार्ट। अवलेय लवण। 11वां क्वेश्चन है, चूने के पानी में से एक गैस प्रवाहित करें तो वह दूधिया हो जाता है। वो गैस जो प्रवाहित होती है वो कौन सी है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? टाइम स्टार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड। वसा और तेलों का उपचयन होता है तो क्या उत्पन्न होता है? जंग उत्पन्न होती है, संक्षारण उत्पन्न होता है, अपचयन उत्पन्न होता है, विकृत गंधता उत्पन्न होती है। टाइम स्टार्ट। विकृत गंधता उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, रासायनिक समीकरण का किस नियम पर संतुलित करना आधारित है? पहला ऑप्शन है ए, द्रव्यमान संरक्षण का, हिट एंड ट्रायल का, दोनों का, या कोई भी नहीं। टाइम स्टार्ट हो गया है। द्रव्यमान संरक्षण का। अगला क्वेश्चन है 14, ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO में उपचयित पदार्थ कौन सा है? ए ऑप्शन में है ZnO, बी में है सी में है Zn, डी में है CO। टाइम स्टार्ट। आंसर है सी। सी। अगला क्वेश्चन है, भोजन का जो पाचन है कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन, विस्थापन,
वियोजन, रेडॉक्स। टाइम स्टार्ट। आंसर है वियोजन। तनु HCl से जिंक की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन N2, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है Zn2। टाइम स्टार्ट। हाँ जी, तनु HCl के से जिंक की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, Zn2। इसका राइट आंसर है H2। रासायनिक समीकरण में जो प्रतीक है, जो एरो का चिन्ह दिखाया गया है नीचे की तरफ, वो क्या दर्शाता है? ठोस के लिए, द्रव के लिए, या गैस के लिए, या कोई जलीय विलयन के लिए? टाइम स्टार्ट। टाइम ऑफ। ठोस के लिए। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ईंधन का दहन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, वियोजन, उपरोक्त सभी। टाइम स्टार्ट। ऊष्माक्षेपी। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में विलयन में रखा जाता है तो वो विस्थापित हो जाता है। तो कौन विस्थापित हो जाता है? लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो विस्थापित होता है कौन? लोहा, तांबा, सल्फर, कोई नहीं। टाइम स्टार्ट। टाइम ऑफ। तांबा। अगला क्वेश्चन, संक्षारण के कारण तांबे पर परत बनती है। ऑप्शन है ए लाल, बी नीली, अगला है हरी, चौथी पीली। टाइम स्टार्ट। टाइम ऑफ। हरी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व की कमी आ जाए तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उपचयन कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी, वियोजन कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी। टाइम स्टार्ट। ऑफ टाइम। अपचयन कहलाएगी। अगला, कॉपर चूर्ण को गर्म करें अगर तो क्या होगा उसका रंग? कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? एक तरह से नीला, पीला, लाल, काला। टाइम स्टार्ट। टाइम ऑफ। काला। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान करने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन, द्विविस्थापन, विलोपन, रेडॉक्स। टाइम स्टार्ट। द्विविस्थापन।
दिया गया जो चित्र है इसमें आपने बुक में भी देखा होगा, अपक्षेप का नाम बताना है। सोडियम सल्फेट है या बेरियम क्लोराइड है या बेरियम सल्फेट है या सोडियम क्लोराइड है, एक अपक्षेप बनेगा, आप पहचान रहे होंगे, ये द्रव्य स्थापन अभिक्रिया है, उस अपक्षेप का नाम बताना है। और इसे आप, टाइम स्टार्ट हो रहा है, आप देखें कौन सा बनेगा चारों में से। टाइम ऑफ, क्योंकि 5 सेकंड है केवल, ये बता दिया गया था। तो राइट आंसर है बेरियम सल्फेट। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है, क्यों हो जाता है ये बताना है। CuSO4 बनने के कारण, FeSO4 बनने के कारण, दोनों नहीं या एक भी नहीं। टाइम स्टार्ट। टाइम ऑफ, FeSO4 बनने के कारण। जिंक और लोहा में अधिक सक्रिय कौन सा है, ये बताना है। इन दोनों में से अधिक सक्रिय कौन सा है। आपको ट्रिक भी बताई गई थी, पिछला वीडियो देखें अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो। साइंस गियर 10th चैनल यूट्यूब पर जाएं और वहां आपको हर वीडियो चैप्टर 1 का साइंस का 10th क्लास का जो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मिलेगा। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो प्रश्न है, जिंक और लोहा में अधिक सक्रिय है। लोहा, जिंक, दोनों या कोई भी नहीं। टाइम स्टार्ट। जिंक। अगला क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। AgCl का, AgBr का, Br2 का, Cl2 का। टाइम स्टार्ट। टाइम ऑफ, AgBr का। लेड मोनोऑक्साइड का रंग कैसा होता है। लाल, पीला, नीला, हरा। ये बुक में लेड मोनोऑक्साइड वियोजन अभिक्रिया में है, आप ध्यान से बताएं। लेड मोनोऑक्साइड जो बनता है लेड नाइट्रेट से, उसमें लेड मोनोऑक्साइड का रंग कैसा बनता है। टाइम क्लोज। पीला। विस्थापन अभिक्रिया हो सकती है। रेडॉक्स हो सकती है, वियोजन हो सकती है, या संयोजन हो सकती है, या कुछ भी नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकती है। टाइम स्टार्ट। टाइम ऑफ। कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। रेडॉक्स। लास्ट क्वेश्चन है आज का। लेड लवण को, जो लेड है उसका कोई लवण है, उसको अगर गर्म करें तो भूरा धूम निकलता है, भूरा धुआं निकलता है, छल्ले निकलते हैं भूरे रंग के। किसके निकलते हैं वो। NO2 के निकलते हैं, PbO के निकलते हैं, O2 के निकलते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है, ये बताना है। टाइम स्टार्ट। टाइम ऑफ। सही आंसर है, जो भूरे रंग के धूम निकलते हैं वो निकलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। अब आपने देख लिया होगा कि आपने कितने सही आंसर दिए हैं। 30 में से जो पूरे 30 गए हैं वो काबिल हैं, होशियार हैं। वीडियो देखते रहें, आपको हर प्रश्न के जवाब इसके वीडियो में मिलेंगे। और आगे 2 चैप्टर आपका जल्दी ही शुरू हो जाएगा, उसके तैयारी करते रहें। फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक्स करें, और हमें बताएं कि क्या हम आपके लिए कर सकते हैं तैयारी। धन्यवाद। थैंक यू।